हेलो बच्चों, आज से कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि आपकी बुक का अध्याय 8 है। तो यहाँ से क्या है, जो मैथ है वो कंटिन्यू यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति है वो क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जो कि क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है, तीन भुजा की माप। तो इस अध्याय में तीन भुजा की जो माप है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति होती है वो क्या होती है, 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उन पर डिपेंड होती है। जिसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट थीटा होता है। तो ये क्या होते हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन्हीं पर आधारित क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। इसी पर आधारित सवाल भी हैं। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज लिया है एक। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ये समकोण त्रिभुज की माप होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है, जहाँ पर जो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बनता है, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो जी कर्ण कहलाती है। और जो ए बी है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी का आधार है, तो इसको आधार कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर बी सी क्या है, लंब है, तो इसको लंब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इस त्रिभुज में क्या है, जो बी सी है वो कोण ए के सामने की भुजा है, तो जी इसकी क्या कहलाएगी, कोण ए की सम्मुख भुजा कहलाएगी। कोण ए की क्या है जी, सम्मुख भुजा है। और ए बी कोण ए के साथ क्या है, साथ में लगी हुई है, तो ये कहलाएगी कोण ए की क्या, संलग्न भुजा। इसी प्रकार से कोण बी के सामने की भुजा, तो ये कोण बी की सम्मुख भुजा कहलाएगी, और ये कोण की क्या है, बी की संलग्न भुजा कहलाएगी। तो आप इस प्रकार से समझिए, जिससे लंब, जैसे ये इसे आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनियस, तो इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसके जो फॉर्मूले हैं उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है, फिर उसको समझते चलना है किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, साइन थीटा। तो इसको साइन थीटा को लिखेंगे क्या, लंब बटे क्या, कर्ण। ठीक। इसके बाद होता है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक। इसके बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिखते हैं क्या, लंब बटे क्या, आधार। ये क्या है, इसके फॉर्मूले हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसको लिखते हैं कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। इसके बाद जो कॉस थीटा है वो क्या है, सेक थीटा का अपोजिट है, तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे क्या, आधार। इसके बाद क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या, लंब। इसको लिखने का एक और तरीका है, तो इसको देख लीजिए आप। इसको अगर आप याद कर लें, ये जो लाइन से है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अगर इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको लाइन से याद कर लेते हैं, तो इसमें लिखने का एक और फॉर्मूला है। इसको लिख सकते हैं एल ए एल अपॉन के के। आपको इतना याद कर लेना है, तो इससे आपको क्या, ये याद नहीं करने पड़ेंगे। इसी से आप इनके मान को लिख सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं आप लंब बटे क्या, कर्ण। ए से क्या होता है, आधार, तो आधार बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, टेन थीटा।
ठीक। टेन थीटा का लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों फॉर्मूले हैं उनको आप इससे भी याद लिख सकते हैं। इसके बाद कॉसेक सेक कॉट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको जो कॉसेक सेक कॉट हैं उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए के, यहाँ पर लिखते हैं के ए अपॉन एल ए एल। अगर इस प्रकार से लिख लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं उनको भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे क्या, लंब होता है। इसके बाद जो सेक थीटा है इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। जो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आप ये एल ए एल अपॉन के ए को याद करके इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक। तो ये त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात हैं उनके ये फॉर्मूले हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिखेंगे। तो इसमें जो साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके जो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन और कॉस क्या है, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। यानी साइन थीटा का क्या मान होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसके बाद कॉस थीटा का क्या मान होगा, कॉस का होता है 1 अपॉन कितना, सेक। टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। इसके बाद कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का हो जाएगा कितना, जब साइन का होता है 1 अपॉन कॉसेक तो कॉसेक का हो जाएगा कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का कितना होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इसके जो फॉर्मूले होते हैं इनका यूज एक्सरसाइज में करेंगे। इसके पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज में जो चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति है उसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, पाइथागोरस थ्योरम का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप 6 या 7 चैप्टर में सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या है। आपने पिछली भी क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बना है, इसमें कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा ए बी सी या पी क्यू आर, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जी क्या कहते, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो जो कर्ण का वर्ग है, ठीक है, वो क्या है, जो दो भुजाएं दी गई हैं लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें लंब और आधार दिया जाएगा तो कर्ण निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या फिर कर्ण या आधार दिया जाएगा तो लंब निकालने के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दी गई होंगी और तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जिस समकोण जो त्रिकोणमिति है इसमें जो बेसिक जानकारी थी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप क्या है, जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनको निकालना सीखेंगे। तो जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं बेसिक जानकारी में, तो उसी पर आधारित क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। इसको आप देखिएगा, इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है उसमें दिया गया है कि यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया गया है, तो इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan A का मान दिया है हमें, tan A = कितना, 4/3। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे क्या, आधार। यानी
लंब का कितना मान है हमारे पास, जो लंब है वो है कितना BC, इसका मान है हमारे पास 4 और आधार का मान कितना है हमारे पास 3 है। ठीक, यानी तो AB का मान है वो कितना दिया गया है हमें 3 और BC का मान दिया गया है कितना 4। ठीक, अब क्या है जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है कोण B पर, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हम कर्ण जब निकालेंगे तो इसमें किस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसमें लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है, ठीक, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप इस समकोण त्रिभुज में देखिए कि जो कर्ण है वो समकोण, जो जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो जो कर्ण है वो हमारे पास कितना है AC, तो इसको लिख देंगे AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है BC, जिसका मान हमारे पास 4 है, तो इसको लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या है आधार, आधार कितना है, जो समकोण त्रिभुज ABC है उसका आधार कितना है 3, तो AB का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो इसको लिख देंगे आधार AB का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, कर्ण का मान प्राप्त करना है, यानी AC का मान प्राप्त करना है। तो इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल BC का मान हमारे पास कितना है 4, तो इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस AB का मान हमारे पास कितना है 3, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो जो AC का मान निकल कर आएगा वो आएगा कितना है 25। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे AC का स्क्वायर, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC का मान निकल कर कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि जो 25 होता है वो कितने 5 का वर्ग होता है। ठीक, तो हमारे पास AC का मान कितना निकल कर आया है 5 निकल कर आया है जी, कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है। अब इसमें क्या कहा गया था कि कोण A है जो, इसके क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है tan A का, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे कि कोण A के क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो जो कोण A है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी से निकालेंगे, जिसमें क्या है sin A cos A, इसमें सबसे पहले निकालेंगे sin A का मान। तो sin थीटा का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, लंब बटे क्या कर्ण, ठीक। तो इसमें लंब कितना है हमारे पास 4, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है हमारे पास, कर्ण जी निकाला है हमने, ठीक है, ये क्या है कर्ण है, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण। कर्ण का मान है कितना 5, तो जो sin A का मान आएगा वो कितना आएगा 4/5। इसी प्रकार से हम cos का निकालेंगे, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार हमारे पास कितना है 3 और कर्ण का मान कितना निकाला है हमने अभी 5। इसके बाद tan का हमारे पास दिया ही गया है, तो tan का मान कितना हो जाएगा, tan इक्वल ये हमारे पास दिया गया है 4/3। तो इस प्रकार से हमने कितने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, अब 3 और निकालना है। तो sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया। इसके बाद आता है क्या cosec, तो cosec का क्या निकलेगा, जी sin का क्या होता है विपरीत उल्टा होता है, तो जी हो जाएगा कितना 5/4। इसके बाद sin के बाद क्या आता है, cosec के बाद क्या आता है sec,
तो सेक क्या होता है, सेक ए का मान होगा कितना 5/3। इसको फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जो सेक का फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास कर्ण दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे कितना लंब। तो कर्ण हमारे पास 5 है और लंब हमारे पास कितना है 4 है, तो 5/4 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बचा, एक और त्रिकोणमितीय अनुपात है लास्ट, कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था क्या, इसका मान हो जाएगा कितना 3/4, क्योंकि ये क्या है tan का उल्टा होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे कितना, इसका हो जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कितना हो जाएगा लंब। ठीक, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको निकाल सकते हैं। तो आपने क्या सीखा इसमें कि हमारे पास सिर्फ tan a का मान दिया गया था, लंब और आधार का मान दिया गया था, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले क्या किया, कर्ण का मान निकाला। इसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 उनको निकाला। तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो तीसरा है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज आप ACB ले लीजिए, क्या है, इसमें कोण क्या है, C समकोण है। ठीक, जब कोण C समकोण है तो इसकी माप कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और इसमें क्या दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया है, 19 इकाई दिया गया है, और BC का मान 21 यूनिट दिया गया है हमारे पास। ठीक, इसमें कोण ABC का मान कितना है, थीटा है। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। इसमें इन्होंने कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ACB। तो यहाँ पर लिखेंगे ACB। तो हमारे पास दिया गया है त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है, AB का मान 19 इकाई और BC का मान 21 इकाई दिया गया है। ये क्वेश्चन से लिखा है, और ABC का मान थीटा है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज ABC है इसमें क्या है, आधार का मान और कर्ण का मान दिया गया है। सबसे पहले इसमें लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ACB में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, AC बराबर AC का स्क्वायर इक्वल कितना, इसमें लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या माइनस BC का स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा है, तो आप जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या किया, जो कर्ण है हमारे पास AB का स्क्वायर और लंब हमारे पास कितना है, AC का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना, BC का स्क्वायर। तो इसमें BC और AB का मान दिया गया है, AC का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर कितना, ये साइड जाएगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पक्षांतरण कर दिया है, तो इसको इस रूप में क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें AC इक्वल लिख देंगे, इसमें यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब हमारे पास AB और BC के मान हैं तो इनको रख देंगे। AB का मान कितना है हमारे पास, 19 इकाई है, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। AB का मान 29 है हमारे पास और BC का मान 21 यूनिट है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, AC इक्वल 29 का वर्ग कितना होता है, 841 माइनस 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो जो AC का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा,
841 माइनस 441 400, जो 400 होता है वो कितने का वर्ग होता है 20 का। तो जो AC का मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है हमारे पास 20। ठीक, हमें निकालना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉस स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सबसे पहले निकालेंगे इसमें क्या कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो फॉर्मूला होता है वो बताया था आधार बटे कितना होता है कर्ण होता है। इसमें आधार कितना दिया गया है 21 दिया गया है और हमारे पास कर्ण का मान कितना है 29 है। तो जी किसका मान आ गया कॉस थीटा का। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है जो साइन थीटा होता है। तो लंब हमारे पास कितना दिया गया है 20 दिया गया है और कर्ण का मान हमारे पास 29 दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे इस वाले जो हमारे पास फर्स्ट दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे कॉस और साइन के मान रख देंगे। तो जी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 21/29 का कितना होल स्क्वायर प्लस साइन का है 20/29 का कितना होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 21 का होल स्क्वायर बटे कितना, जो 21 का वर्ग होता है वो कितना होता है 441 और इसका होता है 841 प्लस जो होता है 20 का 400 29 का 841। इसको क्या करेंगे एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका एलसीएम आएगा 841, जो हो जाएगा कितना ऊपर 441 प्लस 400 यानी 841 बटे 841। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो कि इसका आंसर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ये हम क्या कर चुके हैं ये सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लें, यहाँ पर भी माइनस का साइन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 आएगा। 441 से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41/841 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर आपका जो तीसरा है वो कंप्लीट होता है।